श्री अरबिंदो के महाकाव्य सावित्री पर आधारित हमारे इस विशेष ज्ञान यात्रा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम सावित्री के पुस्तक 11 शाश्वत दिवस के पुस्तक सर्ग 1 शाश्वत दिवस आत्मा का चयन और सर्वोच्च सिद्धि के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश को देखने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हम खास तौर पर खंड 151 पर ध्यान देंगे। ये पृष्ठ 685 से 688 पर है। जी, ये हिस्सा सावित्री की पूरी यात्रा में एक निर्णायक मोड़ जैसा है। हमारे पास श्री अरबिंदो की मूल कविता है, हिंदी अनुवाद है और कुछ विश्लेषण भी हैं जो हमें इसे समझने में मदद करेंगे। अच्छा, तो आज की हमारी इस चर्चा का कह सकते हैं मिशन क्या है? हम समझना चाहते हैं कि सावित्री ने उस दिव्य चुनाव का सामना कैसे किया। जो चुनौती पिछले खंड 150 में उनके सामने रखी गई थी। हाँ, और खंड 151 असल में उसी चुनौती पर उनकी शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा खंड 150 को याद कर ले। उसने मंच कैसे तैयार किया था। बिल्कुल, देखिए खंड 150 में एक शाश्वत वाणी ने सावित्री के सामने दो एकदम साफ रास्ते रखे थे, बहुत ही स्पष्ट। हाँ, मुझे याद है। पहला रास्ता था वो अतिक्रमण का आनंद स्वीकार करने का, पृथ्वी के परिवर्तन का ये जो मुश्किल काम है उसे छोड़कर अपनी शाश्वत शांति में चले जाना। सही, व्यक्तिगत मुक्ति एक तरह से। और दूसरा था दुनिया के संघर्ष से जुड़े रहना, पृथ्वी पर ही रहकर इसी जीवन को दिव्यता देने का वो कठिन, शायद सबसे कठिन रास्ता चुनना। हाँ, और ये चुनाव उस आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचने के बाद और भी मुश्किल हो जाता है जहां सावित्री थी। खंड 150 की कुछ खास बातें इसे और गहरा बनाती हैं। जैसे सावित्री की अपनी आध्यात्मिक स्थिति, जिसे अमर शब्द कहा गया, वो चेतना जो मृत्यु से परे है। फिर उनकी गुप्त दृष्टि जो मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक प्रक्रिया, एक सुरंग की तरह देखती है। और वो द्वैत विधान, आत्मा और प्रकृति का जो द्वंद्व पृथ्वी पर दिखता है जबकि दोनों एक ही स्रोत से हैं, इसी को तो उन्हें एक ही कृत करना था। अच्छा। और फिर वो सबसे बड़ा प्रलोभन, अपनी व्यक्तिगत शांति चुने या फिर दुनिया के दुख को बदलने का बीड़ा उठाएं। ये सब मिलकर उस चुनाव के वजन को दिखाते हैं। समझ गया। तो इस पृष्ठभूमि के साथ जहां सावित्री एक बहुत ही नाजुक निर्णायक मोड़ पर हैं, अब हम खंड 151 में आते हैं। सवाल यही है, वो क्या चुनती हैं? स्वर्ग का वो अनंत निजी आनंद या पृथ्वी का ये मुश्किल सामूहिक संघर्ष? हाँ, यहीं से खंड 151 शुरू होता है। इसे सावित्री की महान प्रतिक्रिया या घोषणा कह सकते हैं। तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है जब वो दिव्य आवाज उन्हें स्वर्ग का प्रस्ताव देती है? शुरुआत बहुत शांत है। वो उस मोहक स्वर को अपने शांत हृदय से सुनती हैं। उन पर जैसे पृथ्वी और स्वर्ग से भी परे का कोई आनंद बरसता है, एक अनंत शांति की लहर। और फिर शब्दों से पहले कुछ और आता है। हाँ, शब्दों से पहले एक मुस्कान आती है। वर्स 151.2 में है, A smile came rippling out in her wide eyes, its confident felicity's messenger. उसकी विस्तृत आंखों में एक मुस्कान लहरों सी फैल गई जो आत्मविश्वासी सुखद संदेश की दूत थे। बिल्कुल, जैसे सुबह की किरणें कमल पर पड़ती हैं। इस मुस्कान में खास क्या है? ये सिर्फ एक सामान्य मुस्कान तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्वीकृति नहीं है, ये आत्मविश्वास से भरी हुई एक निश्चितता की मुस्कान है। ये दिखाती है कि वो बहकेंगी नहीं। ये उनके अटल निश्चय का पहला संकेत है। और इसके ठीक बाद वो सीधे उस शक्ति से बात करती हैं। हाँ, सीधे संबोधित करती हैं। वर्स 15:1-2 का अगला हिस्सा, ओ besetter of man's soul with life and death, I climb not to thy everlasting day, even as I have shunned thy eternal night. हे मानव आत्मा को जीवन और मृत्यु से घेरने वाले, मैं तेरे शाश्वत दिवस स्वर्ग की ओर नहीं चढ़ूंगी जैसे मैंने तेरी शाश्वत रात्रि अज्ञान को भी अस्वीकार किया है। वाह, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो दोनों सिरों को नकार रही हैं, न स्वर्ग का पलायन न पृथ्वी के अज्ञान में फंसे रहना। तो एक तरह से समग्रता की खोज है। हाँ, यही श्री अरबिंदो के पूर्ण योग का सार है। पलायन नहीं बल्कि पृथ्वी पर ही, जीवन के भीतर ही पूर्ण दिव्यता स्थापित करना। वो आधे अधूरे सच नहीं चाहती। और इस इनकार के बाद वो अपनी मांग रखती हैं जो सत्यवान से जुड़ी है। हाँ बिल्कुल, स्पष्ट मांग। वर्स 151.3 में कहती हैं, गिव बैक द अदर सेल्फ माई नेचर आस्क्स, अर्थ नीड्स हिज ब्यूटिफुल स्पिरिट मेड बाय दी,
to fling delight down like a net of gold. मुझे मेरा वो दूसरा स्वरूप लौटा दे। पृथ्वी को उसकी सुंदर आत्मा की आवश्यकता है ताकि वो यहाँ सोने के जाल की तरह आनंद बरसा सके। यहाँ जोर पृथ्वी पर है। हाँ, यही खास बात है। वो सत्यवान को स्वर्ग के लिए नहीं, पृथ्वी के लिए मांग रही हैं। तो सत्यवान सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि पृथ्वी पर उनके मिशन के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल, सत्यवान यहाँ सिर्फ व्यक्तिगत प्रेम का प्रतीक नहीं है, वो उस दिव्य कार्य के लिए जरूरी पूरक शक्ति हैं। सावित्री का काम अकेले नहीं हो सकता। सत्यवान उस मिशन का, कह सकते हैं, दूसरा आधा हिस्सा है। उनका मिलना पृथ्वी के लिए जरूरी है। और देखिए, ये बातें और भी वजनदार हो जाती है जब सावित्री पृथ्वी के बारे में वो असाधारण बात कहती हैं। ये तो जैसे सारी पुरानी धारणाओं को पलट देता है। हाँ बिल्कुल, वर्सेस 151.45 में जो कहा है वो सच में क्रांतिकारी है। अर्थ इज द चोजन प्लेस ऑफ माइटिएस्ट सोल्स, अर्थ इज द हीरोइक स्पिरिट्स बैटलफील्ड, द फोर्ज वेयर द आर्चमेसन शेप्स हिज वर्क्स। पृथ्वी ही महानतम आत्माओं का चुनावा स्थान है। यह वीर आत्मा की रणभूमि है। यह वह भट्टी है जहां महाशिल्पी अपनी कृतियों को आकार देता है। और आगे, Thy servitudes on earth are greater, King, than all the glorious liberties of heaven. मतलब, हे राजन, पृथ्वी पर तेरी दास्ता या सेवा स्वर्ग की समस्त महिमामयी स्वतंत्रताओं से भी महान है। ये तो मतलब स्वर्ग से भी महान पृथ्वी का संघर्ष। ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। अंतिम लक्ष्य है। पर यहाँ श्री अरविंदो कह रहे हैं कि असली महान काम, असली विकास, दिव्य चेतना का प्रकटीकरण इसी मुश्किल, इसी अपूर्ण पृथ्वी पर होता है। क्योंकि यही चुनौती है, यही रूपांतरण संभव है। हाँ, यही वो प्रयोगशाला है, वो भट्ठी जहां आत्माएं गढ़ी जाती हैं, जहां दिव्यता को पदार्थ में उतारने का असली संघर्ष और अवसर है। स्वर्ग में तो सब सिद्ध है, संघर्ष नहीं है, इसलिए विकास की वो संभावना नहीं जो यहां है। और ये साबित करने के लिए कि उनका ये चुनाव किसी मजबूरी में नहीं है, वो कहती हैं कि वो स्वर्ग को जानती हैं। हाँ, वो साफ करती हैं कि उन्हें पता है वो क्या छोड़ रही हैं। वर्स 151.67 में वो कहती हैं, I too have wandered in star-jeweled groves, paced sun-gold pastures and moon-silver swords. वो उस स्वर्ग के आनंद से परिचित हैं, लेकिन फिर तुरंत कहती हैं, A heavier tread is mine, a mightier touch. पर मेरा पदभार उनसे भारी है और मेरे स्पर्श में एक और महत्ता है। इसका क्या मतलब हुआ? भारी पदभार और अधिक शक्तिशाली स्पर्श। भारी पदभार दिखाता है पृथ्वी पर उनके मिशन का वजन, उसकी जिम्मेदारी और कठिनाई, और अधिक शक्तिशाली स्पर्श उस परिवर्तन लाने वाली ताकत की ओर इशारा करता है जो वो यहां लाना चाहती हैं। ये चुनाव अज्ञान से नहीं बल्कि पूरी चेतना और अनुभव के साथ है। तो फिर पृथ्वी पर टिके रहने का असली कारण क्या है? कौन सी ताकत खींच रही है उन्हें? वो है करुणा, सार्वभौमिक प्रेम। वर्स 151.8, In me the spirit of immortal love stretches its arms out to embrace mankind. अब मेरे भीतर अमर प्रेम की आत्मा समस्त मानव जाति को गले लगाने के लिए हाथ फैलाती है। और आगे भी वो कहती हैं कि स्वर्ग दूर है। हाँ, वर्सेस 151:9-11 में, Too far thy heavens for me from suffering men. Imperfect is the joy not shared by all. Oh, to spread forth till love in us has filled thy world. तेरे स्वर्ग मेरे लिए दुखी मनुष्यों से बहुत दूर है। वह आनंद अधूरा है जो सबके साथ साझा ना किया जाए। ये तो बहुत मार्मिक है। बिल्कुल, स्वर्ग का अकेला आनंद भी अधूरा है अगर वो सबके साथ, खासकर पृथ्वी पर दुख झेल रहे लोगों के साथ बांटा न जाए। यही उनकी असली प्रेरणा है, साझा आनंद, सामूहिक दिव्यता। वो अकेले मुक्त नहीं होना चाहती। इसके बाद अपने मिशन को समझाने के लिए वो कुछ रूपकों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे योद्धा का। हाँ, बहुत शक्तिशाली रूपक है। वर्स 151:13, टेक नॉट द वॉरियर विद हिज ब्लो अनस्ट्रक। उस योद्धा को मत ले जाओ जिसने अभी अपना वार भी नहीं किया है। और फिर वो पूछती हैं कि अभी लाखों युद्ध बाकी हैं। हाँ, वर्स 51:14, Are there not still a million fights to wage? ये योद्धा सत्यवान है, पर शायद पूरी मानवता भी, जिसका अज्ञान, मृत्यु और सीमाओं के खिलाफ संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, ये संघर्ष की जरूरत को दिखाता है। अच्छा, और दूसरा रूपक, वो राजलोहार वाला? हाँ, वो भी बहुत गहरा है। वर्सेस 151:15-17, O King Smith, clang on, still thy toil begun. Well does to one. हे राजलोहार,
अपनी शुरू की हुई मेहनत जारी रखो, हमें यानी सावित्री और सत्यवान को एक साथ गढ़ दो। और फिर वो खुद को और सत्यवान को तलवार के हिस्से बताती हैं। हाँ, थाई फाइन कर्व्ड जूल्ड हिल्ट कॉल सावित्री, थाई ब्लेड्स एक्सल्टेंट स्माइल नेम सत्यवान। तेरे सुंदर रत्न जड़ित मूठ को सावित्री कहो, तेरी तलवार की धार की प्रफुल्लित मुस्कान को सत्यवान कहो। वाह, इसका मतलब सावित्री मूठ, सत्यवान धार। हाँ, कह सकते हैं। सावित्री धारण करने वाली शक्ति चेतना आधार, हिल्ट सत्यवान क्रियान्वित करने वाली शक्ति गति प्रहार, ब्लेड दोनों मिलकर एक पूर्ण दिव्य हथियार बनते हैं। उनका मिलना सिर्फ उनके लिए नहीं, दुनिया में दिव्य इच्छा को पूरा करने के लिए है। और तीसरा रूपक वीणा का था? जी, वर्सेस 151.18-19 ब्रेक नॉट द लायर बिफोर द सॉन्ग इज फाउंड, गीत मिलने से पहले वीणा को मत तोड़ो। और वो संगीत खोजो जो अभी अनसुना है। एंड दैट डिस्कवर विच इज येट अनसंग। यहाँ जीवन या मानवता वो वीणा है जिसका पूरा संगीत, उसकी पूरी क्षमता अभी प्रकट होनी बाकी है। वर्तमान का संघर्ष तो बस प्रारंभिक विलाप है, फर्स्ट वाइल्ड प्लेंट। तो जीवन की इस वीणा को समय से पहले तोड़ना मतलब उस दिव्य संगीत को पैदा होने से रोकना। बिल्कुल, विकास की प्रक्रिया को अधूरा छोड़ना। सत्यवान की मृत्यु या मानवता का पतन उस संगीत को अनसुना ही रख देगा। इन रूपकों के बाद वो अपनी और सत्यवान की मिलीजुली शक्ति का एक बड़ा दावा करती हैं। हाँ, ये उनके मिशन का मूल है। वर्स 51.20 I know that I can lift man's soul to God. I know that he can bring the immortal down. मैं जानती हूं कि मैं मनुष्य की आत्मा को ईश्वर तक उठा सकती हूं, आरोहण, और वो सत्यवान मनुष्य अमरत्व को नीचे ला सकता है, अवतरण। ये आरोहण और अवतरण। हाँ, यही श्री अरबिंदो के योग का सार है। ऊपर उठना और दिव्यता को नीचे जीवन में लाना दोनों जरूरी हैं। लेकिन वो तुरंत इसे संतुलित भी करती है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्स 51.21 Our will labors permitted by thy will, without thee a snare the strength of gods. हमारी इच्छा तभी काम करती है जब तेरी इच्छा अनुमति दे। तेरे बिना तो देवताओं की शक्ति भी एक जाल है। मतलब शक्ति अपने आप में काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। दिव्य स्वीकृति और मार्गदर्शन के बिना शक्ति बेकार है या खतरनाक भी हो सकती है। सब कुछ परमात्मा की इच्छा के अधीन है। और शक्ति की इस घोषणा के बाद अंत में एक प्रार्थना है। हाँ, मानवता के भविष्य के लिए एक गहरी प्रार्थना। वर्सेस 151:22-23 Let not the unconscious gulf swallow man's race. निश्चेतना की खाई, अज्ञान का अंधेरा मनुष्य जाति को निगल न ले। अपनी छिपी हुई बुद्धि के निर्णय को पूरा कर और अपने गुप्त विश्वव्यापी प्रेम की आज्ञा को पूर्ण कर। Achieve thy wisdom's hidden firm decree and the mandate of thy secret worldwide love. ये प्रार्थना है कि मानवता अपनी उच्चतम नियति को पाए, अज्ञान में वापस गिरने से बचे और दिव्य इच्छा, ज्ञान और प्रेम के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। और इस शक्तिशाली घोषणा और प्रार्थना के बाद खंड का अंत कैसे होता है, वो बड़ा रहस्यमयी है। हाँ, अंत में जैसे शब्द कम पड़ जाते हैं। वर्स 124 Her words failed, lost in thought's immensities, hid their meaning in the distances, from the unthinkable and the ineffable. उसके शब्द विचार की असीम विशालताओं में खो गए, अपने अर्थ को दूरियों में छिपाते हुए, उस अचिंत्य से, उस अव्यक्त से। यहाँ शब्द जैसे उस परम सत्य के सामने मौन हो जाते हैं जहां से वो उत्पन्न होते हैं। ये हार नहीं बल्कि भाषा की सीमा है। अनुभव इतना गहरा है कि शब्द उसे पकड़ नहीं पाते। ये उस अचिंत्य और अकथनीय यथार्थ की ओर संकेत है। तो कुल मिलाके खंड 151 का सार क्या है? हमने क्या देखा? हमने देखा सावित्री का महान निश्चय, खंड 150 के स्वर्गीय प्रलोभन को ठुकराकर पृथ्वी के कठिन रूपांतरण का चुनाव। उन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी ही असली कर्म भूमि है, वीरों का युद्ध क्षेत्र, दिव्य शिल्पी की भट्ठी। उन्होंने सत्यवान को पृथ्वी के लिए वापस मांगा। हाँ, और योद्धा, लोहार, वीणा के रूपों से मिशन समझाया। बिल्कुल। फिर आरोहण और अवतरण की दोहरी शक्ति का दावा किया, पर उसे दिव्य इच्छा के अधीन रखा, और अंत में शब्द उस परम सत्य में विलीन हो गए। तो मुख्य संदेश क्या निकलता है श्रोताओं के लिए? मेरे विचार में
मुख्य संदेश यह है कि सच्ची आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को बदलना है। पृथ्वी का संघर्ष सार्थक है, यही दिव्य लीला का मंच है। लक्ष्य है यहीं इसी जीवन में दिव्यता उतारना, सबके साथ साझा करना, ना कि अकेले किसी स्वर्ग में खो जाना। यही सावित्री के मिशन का और शायद श्री अरबिंदो के योग का भी मर्म है। और अंत में कोई विचार जो श्रोता अपने साथ ले जा सके। हाँ, एक विचार। सावित्री ने व्यक्तिगत आनंद पर सामूहिक, भले ही कठिन परिवर्तन को चुना। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम अपने जीवन में व्यक्तिगत शांति और दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी में कैसे संतुलन बनाते हैं? क्या हमेशा एक को चुनना पड़ता है, या सावित्री की तरह क्या कोई रास्ता है जहां हमारी अपनी साधना ही दुनिया के उत्थान का जरिया बन जाए? बहुत गहरा सवाल है। सावित्री के इस प्रेरणादायक अंश की यात्रा में साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सावित्री की यह महान प्रतिज्ञा हम सबको अपने जीवन के संघर्षों में एक नया अर्थ खोजने की प्रेरणा देगी। धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो, जय श्री मां। जय श्री अरबिंदो, जय श्री मां।